हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। शिवाजी स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दो पार्ट कर लिए हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर और रेफरेंस के बारे में बात की है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में मैंने बोला था कि अगले वीडियो में जो भी है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा जो एग्ज़ाम लेवल पर पूछे जाते हैं। उसके अलावा उसके बाद हम अगला पार्ट जो करेंगे उसमें हम रेशियो और उसके बाद डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हमारा परसेंटेज चैप्टर पूरा हो जाएगा। उससे पहले हम बात करते हैं कि प्रतिशत होता क्या। प्रतिशत के बारे में सब कुछ कर लिया। उसके अलावा हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में भी अलग अलग क्वेश्चन कर लिए और कुछ एक आवाज़ की जो आवाज़ का इश्यू था उसको सॉल्व कर दिया गया है। अब आपको प्रॉपरली आवाज़ आएगी। तो हम शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति का विभिन्न वस्तुओं पर खर्च का अनुपात 12:8:5 है। यदि पहले वस्तु पर खर्च 10% बढ़ जाता है, दूसरे वस्तु पर 20% कम हो जाता है तथा तीसरे वस्तु पर 10% बढ़ जाता है, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो हमें इसमें क्या दे रखा है? तीन वस्तुओं का खर्च का अनुपात दे रखा है कि हमें उस खर्च का अनुपात बताना है कि क्या है। उसके बाद अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग खर्च का अनुपात बढ़ भी जाता है तो कुल प्रतिशत परिवर्तन बताना है। हम सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं कि इन वस्तुओं का अनुपात जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड दे रखा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दे रखा है, उस 12:8:5 जो दे रखा है, इसको हम रियल वैल्यू में बदल लेते हैं। क्या करते हैं? रियल वैल्यू में बदल लेते हैं। तो हम इनको क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करके कर लेंगे 1200, 800 और 500। ये क्या है? इनके खर्च का अनुपात। तो ये क्या हो गया? खर्च हो गया। ये इनके खर्च का अनुपात है, तो ये क्या हो गया? खर्च हो गया। तो हम देखेंगे कि ये टोटल कितना हो रहा है। कितना हो रहा है? 2500 हो रहा है। अब हम देखेंगे कि पहले वस्तु पर क्या हो रहा है? 10% बढ़ रहा है खर्च। तो हम पहले वस्तु पर क्या करते हैं? 10% बढ़ा देते हैं। तो इस पे 10% बढ़ाना है आपको। 1200 का 10% होता कितना है? 1200 का 10% कितना होता है? 120 होता है। फिर बोला है जो सेकंड वस्तु है, दूसरी वस्तु है, उस पर क्या होता है? 20% कम हो जाता है। तो हम करते हैं 20% कम कर लेते हैं। 20% कम का मतलब हुआ क्या? कितना होगा? 160। कितना हो जाएगा? 160। फिर तीसरी वस्तु पर क्या बोला आपको? फिर से 10% बढ़ जाता है। 10% बढ़ने का मतलब कितना हो रहा है? प्लस का 50 हो जाएगा। 500 का 10% कितना होता है? 50। तो अब हम देखते हैं इसकी टोटल कितनी होती है। 120 माइनस का 160 प्लस का 50, तो कितना बचा? प्लस का 10 बचा। कितना बचा? प्लस का 10 बचा। इसका मतलब हमें पता चल गया है कि जो कुल परिवर्तन होगा वो प्लस में होगा। क्या होगा? प्लस में परिवर्तन होगा। तो हम देखते हैं कि परिवर्तन कितने का हुआ? 10 का हुआ किस वैल्यू पे? मूल वैल्यू कितनी है? 2500 पे हुआ। ये हमारे पास फिर से फ्रैक्शन बन गया है। तो इस फ्रैक्शन को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिशत में बदल जाएगी वैल्यू। तो हम इसको काट लेते हैं। 0 से 0 गया, 5 से 2 बार गया, 5 से 5 बार गया। जो आया वैल्यू वो क्या आया? 2/5% परिवर्तन होगा। क्या होगा? 2/5% परिवर्तन होगा। एक बार वापस देख लीजिएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वस्तुओं का रेशियो दे रखा है आपको, अनुपात दे रखा है 12:8:5। ये खर्च का अनुपात है। तो हम क्या करते हैं? इसको रियल वैल्यू में बदल लेते हैं। हम 100 से गुणा करके कर लेते हैं, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए?
आसान सा हो जाए कैलकुलेशन, तो हमने कर दिया इसको 1200, 800 और 500, टोटल हमारे पास क्या हो गया खर्च 2500। हमने पहले 2500 खर्च कर रहे थे, अब कितना ज्यादा खर्च कर रहे हैं वही तो परिवर्तन है। तो हमने क्या किया 10% ज्यादा खर्च पहली वाली वस्तु पे कर लिया जो 120 हुआ प्लस का, दूसरी वाली पे 800 का 20% कम खर्च कर दिया यानी 160 कम खर्च किया, तीसरी वस्तु पे 10% अधिक खर्च किया यानी 50 रुपए ज्यादा खर्च किए। तो ज्यादा खर्च कितने किए, ज्यादा खर्च 50 किए, फिर ज्यादा खर्च 120 किए, टोटल कितने खर्च किए हमने 170 रुपए खर्च किए प्लस ज्यादा। और कम कितने खर्च किए, कम 160 ही खर्च किए। इसका मतलब अंतर कितना रहा 10 रुपए क्या हुआ बचत हुआ। जो 10 रुपए ज्यादा खर्चा हुआ है उस पे करेंगे तो क्या होगा 10/2500 इसलिए लेंगे कि 10 का जो अंतर आया वो 2500 पे आया है, तो हम 2500 पे ले लेंगे 10 का अंतर इंटू 100 करेंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं 3 वस्तुओं की कीमत का अनुपात दे रखा है 6:5:4 है। यदि पहले व तीसरे वस्तु की कीमत 20% 10% बढ़ जाता है तब दूसरे वस्तु की कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन करें कि कुल कीमत में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो कोई भी परिवर्तन ना हो तो इसका मतलब क्या होगा, जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा बराबर का आएगा, तभी तो होगा, नहीं अंतर, नहीं तो परिवर्तन होगा। तो हम देखते हैं यही करते हैं वापस इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट वस्तु लेते हैं, फिर सेकंड वस्तु लेते हैं, फिर थर्ड वस्तु लेते हैं। फर्स्ट वस्तु का अनुपात हो गया 6:5:4, इसको हम रियल वैल्यू में बदल लेते हैं तो इसका हो गया 600, फिर ये हो गया 500, फिर ये हो गया 400, ये टोटल कितना हो गया 1500। जो हमारे पास 3 वस्तुओं की कीमत का अनुपात है कितना है 6:5:4, फिर हमने इस कीमत को रियल वैल्यू में अनुपात को बदल लिया तो 600 500 400 हो गया, टोटल कितनी कीमत हुई है 1500 रुपए की कीमत हुई है। अब हम क्या करेंगे कि पहले व तीसरे वस्तु का कीमत है 20% और 10% बढ़ रहा है, इसका कितना बढ़ रहा है 20% का बढ़ रहा है, और तीसरी वस्तु पे कितना बढ़ रहा है प्लस का 10% का बढ़ रहा है, और दूसरी वस्तु पे अपन को कोई पता नहीं है कि क्या चल रहा है। चलो हम देखते हैं कि 600 पे 20% बढ़ने का मतलब कितना हुआ 120 रुपए का बढ़ना, कितना हुआ 120 रुपए का बढ़ना। 400 पे 10% बढ़ने का मतलब कितना हुआ 40 का बढ़ना। और आपको बोला है टोटल परिवर्तन कुछ हुआ ही नहीं है तो क्या है जीरो, जो 1500 पहले खर्च हुआ वही 1500 अब खर्च हो रहा है, तो कितना परिवर्तन होगा जीरो का परिवर्तन होगा। तो अब हम देखेंगे इस लाइन से कि 120 यहाँ प्लस का है 40 यहाँ प्लस का है, टोटल कितना हुआ है प्लस का अगर 160 है तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस का 160। तो हम इसमें से अगर माइनस का 160 घटा लें तो हमारा उत्तर क्या आएगा जीरो, जो क्या दे रखा है जीरो। तो हम क्या करेंगे बी के लिए क्या करेंगे माइनस 160 करेंगे। तो अब हमें पता चल गया है कि जो कितना परिवर्तन आएगा तो माइनस का 160 का परिवर्तन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ 160 का परिवर्तन आएगा। आपको दूसरी वस्तु का ही पूछा है तो दूसरी वस्तु का कीमत कितना है, दूसरी वस्तु का कीमत कितना है 500 है, इनटू में क्या हो जाएगा ये फ्रैक्शन है भिन्न है, इसको हम प्रतिशत में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 से गुणा करेंगे तो इसको काट दिया जाएगा, तब ये कितना हो जाएगा 160/5%। अगर हम इसको सॉल्व करें 32% की अगर कमी करें बी में, क्या करें बी जो सेकंड वस्तु है इस सेकंड वस्तु में 32% की अगर कमी करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कुल परिवर्तन कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा, कोई भी जो कीमत है वो नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3 वस्तु पर खर्च का अनुपात 12:7:6 है। तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास फर्स्ट वस्तु है, सेकंड वस्तु है, थर्ड वस्तु है, तीनों वस्तु का अनुपात आपको दे रखा है 12:7:6।
तो हम रियल वैल्यू में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 600। तो हम इनको टोटल करते हैं तो कितना हो जाता है 2500। कितना हो जाता है 2500। तो अब हम देखते हैं, ये तो हमारा रियल वैल्यू में जो अनुपात था उसको हमने बदल लिया। अब हम देखते हैं कि पहले वस्तु पर 20% की वृद्धि हो, तो ये लो भाई 20% की वृद्धि वाले प्लस का 20% हो। 1200 का 20% कितना होता है 100, कितना होता है 240। फिर दूसरे वस्तु पर 20% की कमी हो रही है, इस पे क्या हो रहा है 20% की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है 20 की, तो इस पे कितनी होगी 140 की। 700 का 20% कितना होता है 140। तीसरे वस्तु पर 10% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, तो तीसरे वस्तु पर 10% की वृद्धि हो रही है, यानी प्लस का 10% करेंगे तो इसका कितना होगा 60। 600 का 10% कितना होता है 60 होता है। तो अब हम देखेंगे कि टोटल यानी कुल परिवर्तन कितना हो रहा है। तो ये कितना हुआ भाई 240 में से 140 का बचा कितना 100। 100 प्लस का 60 160 प्लस का कितना हुआ 160। तो परिवर्तन कितने का हो रहा है 160 का हो रहा है। किस पे हो रहा है इस पे हो रहा है। तो हम निकालेंगे 160 का परिवर्तन 2500 पे हो रहा है। ये हमारा भिन्न बन गया है, इसको अगर हम 100 से गुणा करें तो प्रतिशत बदल जाएगा। ये 0 से 0 काट लेंगे तो हमारे पास आया कितना 160/25%। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 6.4% क्या आएगा परिवर्तन आ जाएगा। कितना हो जाएगा 6.4% परिवर्तन हो जाएगा। किस में हो जाएगा कुल खर्च में परिवर्तन हो जाएगा। इसको अगर ये आंसर आए तो 160/25% भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं किसी व्यक्ति के आय व व्यय में अनुपात 5:3 है। तो हम देखते हैं पहले हमेशा किसी व्यक्ति की जो आय है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। आय उसमें से अगर हम कोई भी चीज खरीदते हैं उसके लिए व्यय करते हैं यानी खर्च करते हैं, उसमें से अगर हम खर्च करते हैं किसमें से आय में से अगर हम खर्च कर देते हैं व्यय कर देते हैं तो जो बचता है वो क्या कहलाता है बचत। आय में से व्यय निकल जाएगा तो बचेगा क्या बचत। इसको दूसरे ओर से भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये लिख सकते हैं आय बराबर व्यय प्लस का बचत भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा ये फंडा हुआ। अब हम क्या करते हैं, आपको दिया हुआ है आय व व्यय में अनुपात दे रखा है तो हम लिख देते हैं आय और व्यय का अनुपात लिख देते हैं। क्या कर देते हैं आय व व्यय का अनुपात लिख देते हैं। कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है। अगर हम इसको रियल वैल्यू में कन्वर्ट करें तो रियल वैल्यू में जब भी इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500 और ये कितना हो जाएगा 300। तो अब आपको दिख रहा है आय और व्यय, तो तीसरा क्या हो सकता है आपके हिसाब से बचत नहीं होगा क्या, होगा कि नहीं होगा, बचत हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि आय में से व्यय गया तो क्या बचा बचत बची। इसका मतलब जो बचत आई यहाँ कितनी रुपए की आई 200 रुपए की बचत आई। क्या आई 200 रुपए की बचत आई है। अब आपको क्या बोला है आय में 20% की बढ़ोतरी हो रही है। तो आय में 20% की बढ़ोतरी हो रही है, इसका मतलब बढ़ोतरी करके देख लें कितनी हो रही है बढ़ोतरी 20% की हो रही है। तो 500 का 20% कितना हो जाएगा 100 की बढ़ोतरी हो रही है। फिर बोला व्यय भी कितना हो रहा है 10% से बढ़ रहा है, तो व्यय को भी 10% से बढ़ा दो। तो 10% से बढ़ा देंगे तो अब कितना हो जाएगा
10% कितना होता है? 30 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो आय बढ़ रही है 100 बढ़ गई, उसके लिए आपका खर्च कितना बढ़ गया? 30 बढ़ गया। इन दोनों का अंतर भी तो बचत होगा, तो कितना होगा? 70 रुपए की बचत होगी। कितने रुपए की बचत होगी? 70 रुपए की बचत होगी। तो हम निकाल लेते हैं, 70 रुपए की बचत होगी। कितनी बचत पे होगी? पहले 200 की बचत हो रही थी, अब 70 कितनी हो रही है? ज्यादा हो रही है बचत। तो हम देखते हैं कि 200 पे 70 रुपए की बचत ज्यादा हो रही है। इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 काटेंगे और 70 में 2 का भाग देंगे तो 35% आ जाएगा। क्या होगा? बचत में परिवर्तन। क्या हो जाएगा? बचत में परिवर्तन। इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोई 3 वस्तुओं की कीमत का अनुपात आपको 12:7:3 दे रखा है। तो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं यहां से ही। पहली और वस्तु, दूसरी वस्तु और तीसरी वस्तु लिख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इनका जो रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है 12:7:3 दे रखा है। इसको हम रियल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1200, ये 700 और ये हो जाएगा 300। आपको पता चल गया कि टोटल कितना हो गया है? 2100, सॉरी 2200 हो गया। टोटल कितना हो गया है? 2200 हो गया। अब आपको बोला है कि पहले तीनों वस्तुओं पर क्रमशः 10, 20 और 30% का परिवर्तन हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो हम पहली पे कितना लेंगे? 10% का, दूसरी पे 20% का, तीसरी पे 30% का वृद्धि लेंगे। 10% का मतलब 120 प्लस का, 20% प्लस का मतलब 140 प्लस का, और 30% का मतलब 300 का 30% होता है 90। अब हम कुल परिवर्तन देखेंगे। ये कितना हो गया? 120, 140, 260, 260 और 90, 350। परिवर्तन कितने का आया? 350 का। तो हम देखते हैं 350 का परिवर्तन आया है, जो आपको किसके बराबर दे रखा है? आपको पर्सन में और दे रखा आगे डाटा। क्या दे रखा है कि यदि कुल 70 रुपए की वृद्धि हुई हो, कितने की? 70 रुपए की वृद्धि हुई हो, और हमारे पास हो कितने की रही है? 350 की। तो हम लिखेंगे जो 350 हमारा है वो किसके बराबर हो जाएगा? 70 रुपए के बराबर। भाई हमने जो निकाला है उसका अंतर आया है 350, और पर्सन में कितना दिया है? 70 का। तो हम 350 बराबर का 70 रखेंगे। और आपको बोला है तीसरी वस्तु की, तो तीसरी वस्तु की आपको बतानी है कीमत। तो इसके लिए आपने क्या लिखा था? 300। तो आप लिखेंगे क्या? आपको चाहिए 300 की कीमत। कितने की कीमत चाहिए? 300 की कीमत। तो हो जाएगा क्या? 70/350 इंटू क्या हो जाएगा? 300। क्या हो जाएगा? 300। काटेंगे तो 0 से 0 जाएगा, ये 7 से कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो अब हम अगर इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? भाग देंगे 300 में 5 का तो कितना आ जाएगा? 60 रुपए। कितना आ जाएगा? 60 रुपए। क्या आ जाएगी? तीसरी वस्तु की कीमत आ जाएगी। आपको किसका पूछा है? तीसरी वस्तु का। कितना आया? 60 रुपए। कैसे आया वापस देख लीजिए एक बार। तीनों वस्तुओं का रेशियो दे रखा है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें भी रेशियो ऐसे कैसे था। इसको हमने रियल वैल्यू में कन्वर्ट किया। रियल वैल्यू में कन्वर्ट किया तो 1200, 700, 300 बना। टोटल हमारे पास कितना हुआ? 2200। अब आपको बोला क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि हो रही है। तो हमने ज्ञात कर लिया कि 1200 का 10% कितना होता है? 120, और 700 का 20% कितना होता है? 140, और 300 का 30% कितना होता है? 90।
तीनों प्लस के हैं तो 120 और 140 260, 260 और 90 350। तो हमें पता चला कि जो 350 का हमारे पास क्या हुआ है, वर्दी हुआ है। तो हम देखते हैं जो 350 का वर्दी हमारा हुआ है वो रियल में कितना हुआ है। हमारा अनुपात हमारा 7:3 था, हमने 100 मल्टीप्लाई करके हमने इजीली क्वेश्चन बनाने के लिए हमने कर दिया मल्टीप्लाई इसको, तो रियल वैल्यू नहीं बनाया। तो अब हमारे पास जो 350 का अंतर था, परिवर्तन था, वर्दी थी, वो किसके बराबर है रियल में, तो क्वेश्चन में दे रखा है 70 रुपए के बराबर थी, तो हमने 350 को 70 रुपए के बराबर रखा। अब हमारा हुआ क्या, आपको चाहिए तीसरी वस्तु की कीमत। तीसरी वस्तु में आपने रियल वैल्यू क्या मानी, 300 रुपए, तो हमने 300 रुपए की कीमत निकाल ली। 300 रुपए की कीमत कितनी हो जाएगी, 70/350 इंटू 300, तो कितनी आ जाएगी, 60 रुपए। नेक्स्ट देख लीजिएगा, रमा के व्यय एवं बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि, व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत पर वृद्धि होगा। तो हम देखते हैं कि आय क्या होती है। अभी आपको बताया आय, व्यय और बचत, इन दोनों को जोड़ लें तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। व्यय और बचत को अगर हम जोड़ लें तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, जो आय हो जाएगा। तो अब हमें देख रखा है इन तीनों का रेशियो हमें पता नहीं है। हमारे पास रेशियो किसका है, व्यय का और बचत का रेशियो है हमारे पास कितना है, 5:3 है। तो हम क्या करते हैं, इसको रियल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 5 का क्या बना ले 500, 3 का क्या बना ले 300। अगर हम इन दोनों को जोड़े तो हमारे पास आय आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आय आ जाएगी। तो कितनी हो गई आय, 800 रुपए आय हो गई आपकी, 500 और 300 मिलाकर। ठीक है, अब आपको बोला आय में 12% की वृद्धि, आय में अगर हम प्लस का 12% करें तो 800 का 12% कितना होता है, 96। कितना होता है, 12×8 = 96। फिर आपको बोला व्यय में 15% की वृद्धि करनी है, व्यय में 15% की वृद्धि करनी है, तो 500 का 15% कितना होता है, 75। कितना होता है, 75। बचत के बारे में आपको बताना है कि कितनी वृद्धि हुई है। हम देखते हैं जो 96 में से अगर 75 घटा दें, जो आय है उसमें से अगर व्यय को घटाएं तो आपके पास बचत आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 21 रुपए की बचत आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 21। 96 में से 75 घटाएंगे तो आपके पास कितने आ जाएगी, 21। और इधर क्या हुआ, 800 में से 500 घटाए तो आपके पास कितनी हुई, 300। अब आपके पास एक्चुअल में जो बचत थी पहले ये थी, अब कितनी बढ़ गई है, 21 रुपए की बचत बढ़ी है। तो हम लिखेंगे 21 रुपए की बचत बढ़ी है, किस पे बढ़ी है, 300 रुपए पे बढ़ गई हमारी। और अगर ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, इसको हम गुणा, अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा में क्या करेंगे, 100, 0 से 0 कट जाएगा, 21 में 3 का भाग देंगे, 7% की क्या हो जाएगी, बचत में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बचत में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, इसका मतलब सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, आय माइनस का अगर खर्च करें तो क्या बच जाएगा, बचत। यही है, अभी तक तो पढ़ रहे थे। तो हम ले लेते हैं आय और खर्च। आय कितनी मान लो 100 मान लिया, खर्च कितना करा, 100 का 75% कितना होता है, 75। तो इससे हम देखते हैं कि हमारे पास बचत कितनी हो गई। 100 में से 75 खर्च कर दिया तो बचे कितने, 25। कितने बचे, 25। फिर बोला यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए,
आय कितना बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए। 100 का 20% कितना होता है, 20। कितना होता है, 20। फिर बोला है खर्च 10% बढ़ जाए। खर्च भी कितना बढ़ जाए, 10% बढ़ जाए। तो हम खर्च को भी बढ़ा लेते हैं 10%। 75 का 10% कितना होता है, 7.5। कितना होता है, 7.5। तो बताइए कि बचत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो हम देखते हैं अगर इनकम 20 रुपए बढ़ जाती है तो खर्च 7.5 होता है, तो बचत कितनी हो जाएगी, 20 में से 7.5 गया तो आपकी बचत हो जाएगी 12.5। कितनी हो जाएगी, 12.5। अब हमारी 12.5 जो बचत है वो बढ़ने के बाद में बचत परिवर्तन में है, तो जो हमारा 12.5% ये 5 आया है बचत, वो किस पे ज्यादा है, 25 पे ज्यादा है। तो हम ले लेते हैं ये 25 पे ज्यादा है। ये हमारा क्या बना, अनुपात बना है। अब हम इसको अनुपात को प्रतिशत में बदलते हैं तो किसका गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। हम इसको 100 से गुणा कर लेते हैं तो 1 0 हटा देंगे, 1 पॉइंट हटा देंगे, 25 का भाग देंगे 125 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा कितना, 50% परिवर्तन होगा। कितना होगा, 50% परिवर्तन होगा। किस में होगा, बचत में। कितना होगा, बचत में। पहले 25 हो रही थी, अब 12.5 हो रही है, तो कितना हो गया, आधा, यानी 100 का कितना आधा होता है, 50% परिवर्तन होगा बचत में। नोट कर लीजिएगा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो और समझ में भी आया होगा। हमने पहले वीडियो में हमने रेफरेंस के बारे में बात की, संदर्भ के बारे में, उसके बाद हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ा है 3 पार्ट में। इसके बाद आज हमने रेशियो के बारे में पढ़ा है। रेशियो कौन सा, रेशियो जो परसेंटेज में काम आता है। इसके अलावा जो प्रॉफिट एंड लॉस हम करेंगे उसमें भी रेशियो के क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। इसके अगले पार्ट में हम बचा हुआ जो पार्ट है हमारा डिफरेंस का, वो डिफरेंस के बारे में हम आपसे बात करेंगे, रूबरू होंगे, उसके बारे में नए क्वेश्चन लेके आएंगे जो एग्जाम लेवल के लिए पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, वो डिफरेंस से संबंधित है प्रतिशत में। तो तब तक के लिए धन्यवाद आपका कि आपने वीडियो देखा। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और फैमिलियर के साथ शेयर करें।